एक्सपैट पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। यूएई की अगर बात की जाए तो 2 मिलियन के करीब एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी डायस्पोरा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो यूएई के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। एक छोटे लेवल पे लेबर मार्केट की बात की जाए या बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए, हर जगह पर पाकिस्तानी कम्युनिटी एक अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सेल कर रही है, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। और यूएई में जो लोग पाकिस्तान से आकर यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस करते हैं, उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। यूएई के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो प्रॉपर्टी मार्केट में जिस तरह टॉप 5 में अगर देखें तो उसमें पाकिस्तान भी आता है और पाकिस्तानी लोग भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यूएई की जो एक बूमिंग मार्केट है वहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो लोग जो कि यूएई में बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके अलावा जो लोग ख़ास तौर पे जॉब्स के अंदर होते हैं, जॉब मार्केट में जो सैलरी बेस्ड इनकम होती है, तो उन लोगों की कोशिश होती है कि वो जहाँ जो भी पैसा यहाँ से कमाते हैं उसको फिर दोबारा से किसी ऐसे एवेन्यू में इन्वेस्ट करें कि जहाँ से उनको वो उनका पैसा मज़ीद पैसा बना कर दे। अब जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें से पाकिस्तान में बात की जाए तो हमारे लोग मोस्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट या पाकिस्तान के अंदर जो दीगर डायरेक्ट फिजिकल बिजनेसेस हैं उनमें इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज। लेकिन जो रुपये की डेप्रिसिएशन है और जो इन्फ्लेशन होती है पाकिस्तान में, उसको अवॉइड करने के लिए या उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी कोशिश ये भी होती है कि जिस मुल्क में वो जॉब कर रहे हैं, जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं उनको भी एक्सप्लोर करें। अब यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट की बात की जाए तो एक बड़ी प्रॉपर्टी को लेना, जैसे कोई आप 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, विला लेना चाहते हैं, टाउन हाउस लेना चाहते हैं या इवन एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए, 500,000 ऑलमोस्ट चाहिए अगर आप डायरेक्ट कैश पे जाते हैं। या फिर मॉर्गेज की बात की जाए तो उसमें भी आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हर एक के बस की बात नहीं होती और डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी सेविंग हो रही है। फिर आप अगर इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं तो मंथली आप कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक कदगन बन जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट, यूएई की स्टॉक मार्केट एक और ऑप्शन है जो कि हाईली लिक्विड ऑप्शन है, जो कि हाईली जो प्रॉफिटेबल ऑप्शन भी है। और इसके अंदर जो एंट्री बैरियर है वो ना होने के बराबर है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूएई में हैं, यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से यूएई की जो स्टॉक मार्केट है उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें क्या ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और किस तरह ये आपके लिए अनदर इनकम स्ट्रीम बन सकता है। अगर यूएई की स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो यूएई में जो दो बड़ी एक्सचेंजेस हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है वो अबू धाबी एक्सचेंज है, जिसको एडीएक्स बोलते हैं। अब अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो यूएई की बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इन कंपनीज के अंदर आप बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं और आपके पास जब अकाउंट ओपनिंग हो जाती है, एडीएक्स की एनआईएन आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आप उन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चल के मैं मज़ीद बात करूंगा कि उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास क्या लवाजमात हैं, क्या स्टेप्स हैं। और दूसरी जो बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है यहाँ पे या स्टॉक एक्सचेंज है वो दुबई फाइनेंशियल मार्केट है, डीएफएम बोलते हैं इसको। और इसमें दुबई की एक बड़ी तादाद में कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड है। तो यूँ दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज और दुबई फाइनेंशियल मार्केट। अब यूएई में इर्रेस्पेक्टिव कि आप किस एमिरेट के अंदर मौजूद हैं, आपकी जो एमिरेट आईडी है वो कहाँ की है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। यूएई के अंदर जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है वो बड़ा कन्वीनियंट होता है, जिसके ज़रिए आपको दुबई या फिर दुबई फाइनेंशियल मार्केट या अबू धाबी स्टॉक एक्सचेंज जिसमें भी आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं या दोनों में खोलना चाहते हैं, तो वो आप खोलते हैं। उसकी बेस पे आपको दोनों का जो एक इन्वेस्टमेंट नंबर है वो मिल जाता है। एंड देन सब्सिक्वेंटली इट्स अप टू यू कि आप अबू धाबी की स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर दुबई की। तो दोनों मार्केट्स के डायनामिक्स कुछ मुख्तलिफ हैं ऑब्वियसली। इसकी जैसे अगर हम बात करें अबू धाबी की, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मेच्योर कंपनीज लिस्टेड हैं जिसमें आप शायद इतने ज़्यादा आपको वो मोमेंटम नज़र ना आ रहा हो क्योंकि वो स्टेबल कंपनीज है। इसके बरक्स दुबई की एक ग्रोइंग फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी मिलेंगी जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है
और उसमें उतनी ही ज़्यादा आपको तेज़ी से अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यूएई की जो स्टॉक मार्केट है ये एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि थोड़े पैसे के साथ स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि अपने मुल्क में जैसे पाकिस्तान में या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में भी अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते रहे हैं, स्टॉक मार्केट की आपको नो हाउ है, यू नो हाउ टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस, यू नो हाउ टू डू द टेक्निकल एनालिसिस, कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कैसे पढ़ना है, उनकी जो डिफरेंट रेशोज़ होती हैं उनको कैसे देखना है, एक अच्छी कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है और अच्छी कंपनी के अंदर किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है। फिर अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं, जो इस हवाले से जो भी ज़रूरी एनालिसिस होता है क्या वो आप करना जानते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कैसे करनी होती है, और राइट टाइम टू बाय और राइट टाइम टू एग्जिट का इंतखाब कैसे करना होता है। फिर डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से बात की जाए तो किस तरह आपने कंपनीज को सेलेक्ट करना है। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको कुछ नॉलेज है तो देन यूएई की जो स्टॉक मार्केट है दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू एक्सप्लोर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि यूएई में एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आप मौजूद हैं तो आपको यूएई की स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें जो पहला बड़ा फैक्टर है वो यहाँ की स्टेबल इकानमी है। अब हम बहैसियत एक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, मैं खुद भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वहाँ कर 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 चुका हूँ और अभी भी मेरा एक अच्छा पोर्टफोलियो है। लेकिन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का एक जो डिफरेंस है यूएई की स्टॉक मार्केट से वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियली या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि यूएई में है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल जो टर्माइल्स होते हैं या नॉइज़ होता है उसकी बेस पे भी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर की प्राइस में बड़ी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। ओवरऑल जो हमारा KSE 100 इंडेक्स है उसमें बड़े बड़े डिक्लाइन भी आ जाते हैं। और जो ओवरऑल माइक्रो या मैक्रो लेवल पे जो फैक्टर्स होते हैं वो जो खा वो ग्लोबल हों या लोकल हों, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो बड़ी तेज़ी से हमारी मार्केट ले रही होती है। उसके बरक्स यूएई की बात करें तो यहाँ पर अगर एडीएक्स में देखें तो बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत स्टेबल हैं, और जो उनकी जो बिज़नेस का जो मेन प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि वो छोटे छोटे इवेंट्स की वजह से कोई बहुत बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं ले रहे होते। इसमें एक बड़ा फैक्टर डॉलर के साथ जो यूएई की जो करेंसी है उसकी जो जो चूँकि वो पैक्ड है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि इनकी करेंसी स्टेबल रहती है, बल्कि इनकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें भी वो उस लेवल की फ्लक्चुएशन नहीं आती जितनी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसमें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि यहाँ की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। यहाँ पर भी अप्स भी आते हैं और डाउन्स भी आते हैं, मार्केट नीचे भी जाती है, मार्केट ऊपर भी जाती है, और ऑब्वियसली किसी भी स्टॉक मार्केट की बात करें तो मार्केट का हुस्न यही होता है कि उसके अंदर डिक्लाइंस भी आएँ और उसके अंदर ग्रोथ भी आए। क्योंकि बुल एंड बियर्स हमेशा चलते हैं, और जब मार्केट के ट्रेंड शिफ्ट होते हैं तो वहीं पर ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है एंट्री करने की भी, प्रॉफिट टेकिंग की भी, और दीगर जो भी आपने वहाँ पर पोजीशंस लेनी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको इस मार्केट के मोमेंटम के साथ ही मिल रही होती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, स्टेबिलिटी जो यहाँ पर है मार्केट के अंदर, इस कंट्री के अंदर। तो उस केस में इस स्टेबल इकानमी के अंदर आपको अपना चंक ऑफ प्रॉफिट हासिल करने के लिए यहाँ की स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन देती है। यहाँ की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें आप शेयर होल्डर बनकर एक काइंड ऑफ उनके आप हिस्सेदार बन जाते हैं, और उस कंपनी के जो भी फिर ग्रोथ पोटेंशियल होता है या जो ग्रोथ करती है, जो डिविडेंड वो देती है, उन सारी चीज़ों में आपको भी आपका एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा मिल रहा होता है। अब जैसे मैंने बात की कि यहाँ पर चूँकि स्टेबिलिटी है तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। और अब ये जो रिटर्न है ये 2 तरह से आप यहाँ पर जिसकी पॉसिबिलिटी होती है वो ये है कि एक तो कैपिटल गेन के चांसेस होते हैं, अगर आप राइट टाइम पे राइट कंपनी के शेयर्स को लेते हैं तो देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि द कंपनी विल ग्रो, क्योंकि कंपनी अगर एक अच्छा बिज़नेस कर रही है और उसको अच्छी प्राइस पे आपने लिया है, तो जो कंपनी ग्रो करती है शेयर की प्राइस में भी इजाफा होता है और मुमकिन तौर पे फिर उसका आपको कैपिटल गेन मिल रहा होता है। और दूसरी तरफ एक अच्छी कंपनी अगर आप सेलेक्ट करते हैं और अगर वो डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो डिविडेंड की मद के में भी आपको अच्छा खासा उसमें से फ़ायदा हो सकता है। अब इन जनरल अगर यूएई की जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें बात करें तो आपको वहाँ पर आल्दो के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अलग डिस्कशन है। उससे हटकर अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट की इन जनरल बात करें तो वो भी आप अगर बैंक्स में पैसा रखते हैं यहाँ पे तो आपको 4% के आसपास या कुछ इस तरह ही उसमें जो अर्निंग पोटेंशियल है वो मिल रहा होता है एनुअल बेसिस पे। उसके बरक्स स्टॉक मार्केट में
इवन हम कैपिटल गेन को अगर साइड पे भी रखें तो सिर्फ डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो यील्ड है उस लिहाज से भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसकी 7% 8% तक का भी आपको डिविडेंड यील्ड मिल रही होती है। और ये 6-7% तो सिर्फ डिविडेंड की बात होती है। अच्छी प्राइस में अच्छी कंपनी को अच्छे एनालिसिस के साथ अगर आप लेते हैं तो डिविडेंड से हटकर जो एक्चुअल चार्म होता है वो कैपिटल गेन की बात में होता है। क्योंकि अच्छी प्राइस पे अगर आप किसी कंपनी में एंट्री लेके उसमें फिर आप राइट टाइम पे फिर उसको सेल करते हैं और आप एक अपने टारगेट बेस्ड प्रॉफिट्स ले लेते हैं तो उस मद में अच्छा खासा आप रिटर्न कमा सकते हैं। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यूएई की, वो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है, ऐसे ही जो डिविडेंड आपको आ रहा होता है उसमें भी कोई टैक्स नहीं है। और आप जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं कैपिटल गेन की मद में, उसमें भी ब्रोकरेज कमीशन वगैरह तो ऑब्वियसली अप्लीकेबल होती हैं दुनिया में कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनर नंबर होता है। और जो मेजर चंक होता है आपकी प्रॉफिट का वो आपको ही मिल रहा होता है। और डिविडेंड के केस में तो कोई भी ब्रोकर कमीशन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एग्जैक्ट जो भी डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है उतनी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है वेरी क्विकली। और दूसरी तरफ अगर हम इन जनरल बात करें तो जो आपको कैपिटल गेन हो रहा होता है वो भी उसके अंदर भी उस कोई टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता। तो ये एक बड़ा चार्म है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का यूएई में, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें कंपैरेटिवली तो वहाँ पर आपको डिविडेंड पे भी अगर आप फाइलर हैं तो 15% और नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स पे करना पड़ता है। अब इसके बाद जो एक और अच्छी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो ये है कि यहाँ पर जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ही ऑटोमेटेड हैं और बहुत ही साउंड सिस्टम्स हैं, विच मीन्स के जो एंट्री बैरियर है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जैसे एमरेट्स एनबीडी वगैरह, तो उन वो खुद ही आपको ब्रोकरेज की फैसिलिटी भी दे रहे होते हैं, यानी डायरेक्टली आप उनकी एप्लीकेशन से या उनके सिस्टम से आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रोकर्स की तरफ जाएँ, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ के साथ मैंने अकाउंट ओपन किया था, तो बहुत ही सीमलेस प्रोसेस था। चंद डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं, उसके बाद वो आपके लिए एनआईएन वो सारा प्रोसेस वो खुद कर रहे होते हैं। दुबई आप सेलेक्ट करते हैं कि आप दुबई या फिर अबू धाबी किस मार्केट में या दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरे केस में मैंने दोनों सेलेक्ट किए, तो उन्होंने दुबई और अबू धाबी दोनों मार्केट्स के अंदर मेरी रजिस्ट्रेशन करवा के मुझे उनके जो इन्वेस्टमेंट नंबर्स हैं वो जनरेट करके दे दिए। मेरा अकाउंट बन गया, जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो भी जनरेट हो गया। और उसके बाद उनकी एप्लीकेशन एक अच्छी एप्लीकेशन है कंपेयर टू द एप्लीकेशन दैट वी सी फॉर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। तो उसके बाद फिर उन एप्लीकेशंस के थ्रू आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि इवन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ के केस में भी जो डिपॉजिट करना होता है पैसा आपको अपने ब्रोकरेज अकाउंट में, उसका भी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। डायरेक्टली आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी ईजिली हो जाता है। और जो डिविडेंड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली बहुत ही साउंड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है और इसके ज़रिए आप यहाँ की अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात की जाए तो यूएई के अंदर एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए यहाँ की स्टॉक मार्केट्स को। एंड आई एम श्योर कि अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए एक और इनकम स्ट्रीम बन सकती है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले दिनों में यूएई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मजीद वीडियोस बनाई जा सकें। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, ताकि आपकी जो इंटरेस्ट है या आप जिस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं उसी हवाले से इस चैनल पे कंटेंट को अपलोड किया जाए।